तो चलिए भाई फिर कुछ आगे फिर सीखते हैं। देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने आप, ठीक है, और कमेंट करा करो ज़रूर, कोई डाउट हो पूछ लिया करो। तो पहले हमने स्टेट्स करी है, कुछ स्टेट्स हमने देख लिया, काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया है। दो पानी के बड़े बड़े जलाशयों को जोड़ने वाला पानी का छोटा सा दरिया। अब आज हम जो देखने जा रहे हैं वो थोड़ा हट के देखेंगे कि भाई ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये क्या होती है। पूरी लाइफ गुजर जाती है, पता नहीं लगता किसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, किसको ब्रिटेन कहते हैं। तो आज ये देखेंगे। ये देखिए, जब मैंने आपको यूरोप की बाउंड्री बताई थी तो बताया था कि इधर यूराल माउंटेन्स है, वो बाउंड्री बना रहे हैं, और यूरोप जाएगा भाई यहाँ तक। ये देखो, हमने ये बात कर ली थी, इस वाले इलाके की बात कर ली थी कि यूरोप यहाँ पे कैसे है, ये बाउंड्री है यूरोप की यहाँ पे। ठीक है, अब बात है ये चीज़ यूरोप में कैसे आई। देखिए यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। आगे इस कंट्री का मैं नाम फिर से लूँगा एक ग्रुप पढ़ाने के लिए। तो वो कंट्री कौन सी है? डेनमार्क। देखिए डेनमार्क आपको देखने में बिल्कुल छोटी सी कंट्री लगेगी यहाँ पे, लेकिन इस डेनमार्क के अंडर बहुत बड़ा इलाका है। कौन सा? ग्रीनलैंड। आप ब्रैकेट में भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है डेनमार्क। तो ये जो सारा इलाका है ये बर्फ़ से घिरा हुआ है। अब आप पूछोगे बर्फ़ क्यों है इस साइड? क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास लाई करता है, यानी ये उत्तरी ध्रुव के पास लाई करता है। और जहाँ नॉर्थ पोल होते हैं चाहे साउथ पोल होता है, नॉर्थ साउथ पोल दोनों पे ठंड होती है और दोनों पे बर्फ़ जमी रहती है। यहीं पे क्या होता है? ग्लेशियर्स होते हैं। अब बर्फ़ क्यों जमती है? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत कम जाती है। तो बहुत कम सूर्य की किरणें जब पहुंचती है तो वो चीज़ें जम जाती है, बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये इलाका भले ही डेनमार्क के अंडर हो, ये बर्फ़ से जमा हुआ है सारा। तो ये यहाँ तक क्या आएगा? यूरोप आएगा आपका। अब आप यूरोप में आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा ये इलाका, कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ये क्या क्या घपला है इनका, क्या केस है आपस में। तो इसको मैं आपको एक डिटेल वे से बताने जा रहा हूँ। ये देखिए आप, मैंने वो सारा मैप यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब समझने पे ध्यान दो क्या है। ये देखिए एक कंट्री है स्कॉटलैंड। ये पूरी कंट्री कौन सी है? स्कॉटलैंड है। ऐसे एक कंट्री है कौन सी? इंग्लैंड। और ऐसी एक कंट्री कौन सी है? वेल्स। ये तीन अलग अलग कंट्रीज़ है भाई। इंग्लैंड की जो राजधानी है वो क्या है? हमारी लंदन सिटी। तो हम जानते किसको है वैसे? मेनली इंग्लैंड को जानते हैं ना, और उसकी कैपिटल क्या है? लंदन। हम इन दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं। तो स्कॉटलैंड एक अलग से देश है जिसकी राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। और ऐसी वेल्स एक कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है? कार्डिफ। बीच में एक मेहमान आया है, ठीक है भाई, चला गया वो, उस पर ध्यान ना दीजिए। तो अब आगे बात करते हैं। मैं इसको इधर ही रख लेता हूँ पेज को। आगे बात क्या हुई कि इन तीनों कंट्रीज़ को जोड़कर जो ग्रुप कहलाता है उसको हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है भाई, तो ग्रेट ब्रिटेन खाली इंग्लैंड को नहीं कहते, इन तीनों देशों को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन तीनों की राजधानी आप देख लीजिए, इसकी एडिनबर्ग है, इसकी लंदन है और इसकी क्या है? कार्डिफ। अब ये तो होगी ग्रेट ब्रिटेन की बात, लेकिन अगली बात आती है, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम ने ये कर दिया, यूके ने ये कह दिया, ईटीसी। तो यूनाइटेड किंगडम क्या है? ये तीन कंट्रीज तो है ही, इसके साथ साथ में एक कंट्री है नॉर्दर्न आयरलैंड। इन सारों को मिलाकर क्या बन गया हमारा? इन सारों को मिला के क्या बन गया हमारा? यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की जब भी बात आए तो याद कर लेना, एक स्कॉटलैंड की बात हो रही होगी, एक इंग्लैंड की, एक वेल्स की और एक किसकी? नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल क्या है? बेलफास्ट। अब आप ये समझिए, पहले ये पूरा एक देश होता था आयरलैंड, लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ झगड़े हुए, कुछ चर्च के ऊपर झगड़े हुए यहाँ पे, और ये देश टूट के इन देशों के साथ मिल गया। ये वाला हिस्सा टूट के, इसको नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। इसकी पूरी कहानी एक दिन एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि नॉर्दर्न आयरलैंड क्यों टूटा था। तो अभी तो आपको बस ये समझना है कि ये वाला हिस्सा तो हो गया क्या? यूनाइटेड किंगडम। और एक अलग से कंट्री है जो मेन आयरलैंड कहा जाता है आज के टाइम में, वो क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। वो इस साइड लाई करता है, जिसकी राजधानी क्या है? डबलिन।
तो भाई ये होगी बात यहाँ तक हमारी। अब हमने देख लिया कि इस वाले हिस्से को आप क्या कहोगे, ग्रेट ब्रिटेन। ये अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाए तो यूनाइटेड किंगडम, और अगर इसके साथ साथ ये वाला इलाका भी आ जाए, यानी ये जो आयरलैंड टूटा था ये वाला भी आ जाए, तो इसको हम कह देंगे भाई ब्रिटिश आइलेस। वो क्यों कहेंगे? आइलेस क्या होता है? आइलैंड्स जो आपने पढ़ी है, द्वीप होते हैं। द्वीप क्या होते हैं? हर तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से जो छोटे द्वीप होते हैं जिनको हम टापू कहते हैं, टापू ही असल में क्या है? आइलेस। तो ये टापुओं का समूह है एक किस्म से, तो इसको ही क्या कह देंगे? पूरे को ब्रिटिश आइलेस। तो आप ये सारी बातें समझ गए भाई कि क्या हमारा ग्रेट ब्रिटेन है, क्या हमारा यूनाइटेड किंगडम है, क्या ब्रिटिश आइलेस है। इसी चीज़ को मैं आपको एक बार मैप पे यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा यूनाइटेड किंगडम है। देखिए ये सेम कलर में है सारा, तो ये क्या हो गया हमारा यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये अलग से हो गया। अब एक बात करनी है हमें आज यहाँ पे, जब हम स्ट्रेट्स पढ़ ही रहे थे तो एक बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो इलाका है इसको क्या कहेंगे। देखिए इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और बीच में एक पानी का दरिया, तो आप इसको स्ट्रेट कहना चाहिए। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? इंग्लिश चैनल। यहाँ क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश चैनल। क्यों कहते हैं? देखिए जो स्ट्रेट होती है वो बहुत नैरो होती है साइज़ में। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर थी जो, वो कितनी सी है, देखो पानी कितना सा है यहाँ पे, बहुत थोड़ी सी जगह है जहाँ से शिप्स निकलेगी। लगभग 13 किलोमीटर का डिफरेंस है इन दोनों कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में और यूरोप में। तो 13 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता एक समुद्र के हिसाब से देखा जाए। लेकिन जब एक स्ट्रेट बहुत चौड़ी होती है, बहुत वाइड होती है, ये लगभग कुछ 100, 150, 200 किलोमीटर होगा, लगभग ज़्यादा ही होगा, 200-300 किलोमीटर से। तो जब ये स्ट्रेट बहुत वाइड होती है तो उसको हम चैनल कह देते हैं। तो अगर बहुत नैरो हो तो स्ट्रेट कहेंगे, और थोड़ी चौड़ी हो तो उसको चैनल कहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे तो इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश चैनल। लेकिन जैसे ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट बन जाएगा, क्योंकि बहुत नैरो है यहाँ पे, बहुत नेडी है ये दोनों आपस में पास में है बहुत। तो यहाँ इसको कह देंगे स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो भाई इतनी बातें आपने समझोगी मेरे हिसाब से। वीडियो को उतना ही रखते हैं, बाकी आप देख लेना एक बार। डेनमार्क की कंट्री थी, इसके अंदर क्या आता है? ये आता है नॉर्थ पोल पे बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए ये भी जमा रहता है। ठीक है, हमने देखा यूनाइटेड किंगडम क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लिश चैनल क्या है, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर। सो होप यू लाइक इट। अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ये बार बार ना कहना पड़े।